हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल के पजल के सीरीज में। तो ये सेट नंबर 10 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में 500 मेंस लेवल की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल्ड वे में और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए गाइस। और मैं चैलेंज करता हूँ गाइस कि इतने डिटेल्ड वे में और इतने अच्छे क्वालिटी के साथ आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो अगर आप हिंदी एस्पिरेंट्स है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो गाइस, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन रीड करेंगे, उसके बाद कंडीशंस रीड करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन रीड करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? दिग्विजय, गायत्री, फाल्गुनी, महिमा, तान्या, सचिन, ललित, अभिनव, ये सभी नाम तो काफी बड़े हैं। कंडीशन लिखते समय प्रॉब्लम जाएगा। तो आपका सबसे फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? सभी नाम्स के इनिशियल लेटर देखो, ठीक है। यहाँ पे है डी, यहाँ पे है जी, एफ, एम, टी, एस, एल, ए। तो यहाँ पे कोई भी नेम का इनिशियल लेटर रिपीट नहीं हुआ है, हर एक इनिशियल लेटर यूनिक है। तो हम काम करेंगे, ये सभी पर्सन्स को हम इनिशियल लेटर से डिनोट करेंगे। अब आगे क्या दिया है गाइज? ये सभी पर्सन्स लॉयर है हु आर अटेंड द इंटरव्यू। मतलब ही गाइज ये सभी लॉयर्स इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है। अब आगे दिया है गाइज, यहाँ पे क्या बोला है? वन इंटरव्यू इज हेल्ड ऑन ईच डे ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ पे मंडे से सैटरडे तक एवरी डे सिर्फ वन इंटरव्यू होगा। अब आगे क्या दिया है गाइज? एंड 2 इंटरव्यू आर हेल्ड ऑन संडे। और गाइज यहाँ पे सैटरडे के बाद संडे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज कि संडे को 2 इंटरव्यू होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे? संडे को यहाँ पे और एक संडे बना लेंगे। मतलब यहाँ पे संडे को एक इंटरव्यू होगा और संडे को यहाँ पे दूसरा इंटरव्यू होगा। और मंडे से लेके सैटरडे तक हर एक दिन सिर्फ एक एक ही इंटरव्यू होगा, ठीक है। सिर्फ संडे को 2 इंटरव्यू हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब गाइज आगे रीड करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन ऑन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स अमॉन्ग कंपनी लॉ, द इंडियन पिनल कोड लॉ। अब गाइज यहाँ पे लॉ के नेम दिए हैं, यहाँ पे जितने पर्सन होंगे उतने लॉ होंगे। मतलब गाइज हर एक पर्सन को एक यूनिक क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब ये लॉयर्स है तो लॉयर्स के रिलेटेड सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया होगा। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इंडियन बैंकरप्सी लॉ है, ठीक है। यहाँ पे लैंड लॉ है, फैमिली लॉ है, कंपनी लॉ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? अब आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है? ऑल्सो अमंग द कैंडिडेट्स to wear blazer, to wear ties, to carries files and to wear moccasins। गाइज ये मोक्सिन्स मतलब एक टाइप का शूज ही होता है। अब आगे दिया है ईच कैंडिडेट हैज एटलीस्ट वन ऑफ द अबव। तो गाइज यहाँ पे 2 ब्लेजर है, 2 टाई है, 2 फाइल्स है एंड 2 शूज है, ठीक है। मतलब ये चारों एटम 2 है, इसका मतलब 8 एटम्स हो गए। और गाइज यहाँ पे नाम भी 8 दिए थे और यहाँ पे डे भी 8 हो गए। अब डे 8 कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पे संडे 2 बार आया है, क्योंकि संडे को 2 इंटरव्यू होते हैं बोला है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? और गाइज यहाँ पे बोला था कि ईच कैंडिडेट को कोई ना कोई एक चीज पहननी जरूरी होगी, ठीक है। अब आगे क्या दिया है गाइज? एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच हैज गिवन बिलो। तो गाइज ये इंट्रोडक्शन से बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं और कंडीशन बाद में रीड करेंगे एंड उस फॉर्मेट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे गाइज। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ पे गाइस फर्स्ट कॉलम में आपको डे के नेम दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने संडे 2 बार लिखा है क्योंकि संडे को 2 इंटरव्यू है। मंडे से लेके सैटरडे तक एक एक इंटरव्यू होने वाला था एंड संडे को 2 इंटरव्यू होने वाले थे, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन्स आएंगे इस कॉलम में। यहाँ पे उन्हें किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है वो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे उनका अटायर आएगा, मतलब जिसने ब्लेजर पहना होगा तो उसके सामने ब्लेजर आएगा, जिसने फाइल्स कैरी की होगी तो उसके सामने फाइल्स आएगी, जिसने शूज पहना होगा तो उसके सामने शूज आएगा। और हर एक चीज 2 बार थी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो सबसे पहले कंडीशंस रीड करते हैं एंड उसे इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे गाइज। तो गाइज यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? दिग्विजय मतलब डी हु इज इंटरव्यूड ऑन वेडनेसडे डज नॉट वियर ब्लेजर। अब यहाँ पे डी का इंटरव्यू वेडनेसडे को तो होता है बट डी ब्लेजर नहीं पहनता बोला है। नॉट वियर बोला है मतलब ब्लेजर नहीं पहनता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे वेडनेसडे में मैं डी बना लेता हूँ। और गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि डी ब्लेजर नहीं पहनता, तो डी के लिए ब्लेजर के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? अब आगे कंडीशन दिए गाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज आस्क्ड ऑन सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सैटरडे में बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया सैटरडे में। यहाँ पे क्वेश्चन के कॉलम में मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे हो गया एडीएम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है पॉइंट नंबर 2 में? द इंटरव्यूअर ट्राइज टू शेड्यूल्ड इंटरव्यू सच दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ द डे।
मतलब मंडे का फर्स्ट लेटर क्या होता है, यम होता है, ट्यूसडे का फर्स्ट लेटर टी होता है, वेडनेसडे का फर्स्ट लेटर क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंटरव्यूअर मतलब जो भी इंटरव्यू लेता है वो ऐसे इंटरव्यू शेड्यूल करता है, मतलब इंटरव्यू की ऐसी टाइमिंग रखता है, मतलब ही गाइस फर्स्ट लेटर ऑफ द डे इज सेम एज द कैंडिडेट्स इनिशियल। मतलब गाइस इंटरव्यूअर यहाँ पे मंडे को ऐसे पर्सन का इंटरव्यू रखेगा जिस पर्सन का इनिशियल यम से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब उस पर्सन का नेम यम से स्टार्ट होगा। अगर कोई पर्सन का नेम यस से स्टार्ट होता होगा तो वो पर्सन एक तो सैटरडे को आ सकता है या फिर एक तो संडे को आ सकता है। वैसे ही गाइस अगर कोई पर्सन का नेम यप से स्टार्ट होता होगा तो उसका इंटरव्यू फ्राइडे को होगा क्योंकि फ्राइडे में यप है। ठीक है, अगर कोई पर्सन का डब्ल्यू से नेम स्टार्ट होता होगा तो उसका इंटरव्यू वेडनेसडे को होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे डी है बट मंडे से लेके संडे तक डी कोई भी स्पेलिंग में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे जी भी नहीं आता। अब यहाँ पे यप आ गया, यप मतलब फाल्गुनी का इंटरव्यू कब होगा, फ्राइडे को होगा। महिमा का इंटरव्यू कब होगा, मंडे को होगा। तान्या का इंटरव्यू कब होगा, तान्या का इंटरव्यू एक तो ट्यूसडे को हो सकता है या फिर एक तो थर्सडे को हो सकता है, क्योंकि ट्यूसडे में एंड थर्सडे में दोनों डे में स्टार्टिंग में टी आता है। ठीक है, यहाँ पे सचिन का इंटरव्यू एक तो संडे को हो सकता है या फिर एक तो सैटरडे को हो सकता है। ठीक है, ललित एंड अभिनव का इंटरव्यू हम कंपलसरी नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे हमने फाल्गुनी सेट कर दिया एंड महिमा सेट कर दिया। ठीक है, तो फ्राइडे में यफ एंड मंडे में यम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मंडे में हो गया यम एंड फ्राइडे में हो गया फाल्गुनी का यप। ठीक है, एंड गाइज मंडे में महिमा का यम। और गाइज यहाँ पे ट्यूसडे को क्या बोला था, एक तो तान्या मतलब टी एक तो ट्यूसडे को आ सकती है या फिर तान्या मतलब टी एक तो थर्सडे को आ सकती है। और गाइज यहाँ पे सचिन भी था, तो सचिन एक तो सैटरडे या फिर संडे को आ सकता है। यहाँ पे संडे को तो 2 इंटरव्यू है एंड सैटरडे को 1 इंटरव्यू है, मतलब सचिन ये तीनों प्लेसेस पे आ सकता है। तो गाइज ये तीनों प्लेसेस पे यहाँ पे सचिन आ सकता है, तो यहाँ पे मैं सचिन के लिए बना लेता हूँ। अब 1 एंड 2 पॉइंट तो हमारे हो गए गाइज। अब पॉइंट नंबर 3 चेक करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है गाइज, द वन हु कैरीज फाइल्स आर आइदर आस्क क्वेश्चन ऑन लैंड लॉ एंड कंपनी लॉ। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि फाइल कैरी करने वाले 2 पर्सन हो गए, और यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी फाइल कैरी करता है उसे एक तो लैंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर कंपनी लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका ही मतलब ये दोनों क्वेश्चन फाइल्स में आएंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ गाइज कि फाइल्स वाले 2 पर्सन को एक तो कंपनी लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर लैंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे आगे दिया है एंड आर इंटरव्यूड बिफोर थर्सडे, मतलब ये जो फाइल्स वाले पर्सन है ये थर्सडे के बिफोर इंटरव्यू अटेंड करते हैं। अब थर्सडे के बिफोर मतलब एक तो मंडे, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को इंटरव्यू अटेंड करते होंगे। तो इसी कंडीशन में मैं अप्लाई कर देता हूँ कि ये जो फाइल वाले पर्सन है ये मंडे, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को इंटरव्यू अटेंड करते होंगे। अब हमारा 4th पॉइंट देखते हैं गाइज। यहाँ पे क्या बोला है, द वन हु वियर्स ब्लेजर आर इंटरव्यूड ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डेज विच आर नॉट ओवर द वीकेंड। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी ब्लेजर पहनता है, अब ब्लेजर पहनने वाले यहाँ पे कितने पर्सन्स थे, ब्लेजर पहनने वाले भी 2 पर्सन्स थे, मतलब ये दोनों पर्सन ब्लेजर पहनने वाले उनका इंटरव्यू कॉन्जिक्यूटिव डेज में होता है। कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब लगातार दिन होता है, बट यहाँ पे क्या बोला है, नॉट ओवर द वीकेंड। अब वीकेंड मतलब क्या होता है गाइज, वीकेंड मतलब सैटरडे एंड संडे होता है। तो यहाँ पे सैटरडे को तो कितना इंटरव्यू है, 1 इंटरव्यू है, बट संडे को यहाँ पे 2 इंटरव्यू है। ठीक है, संडे को तो 2 इंटरव्यू है ना, इसका ही मतलब गाइज सैटरडे संडे को ब्लेजर वाले नहीं आ सकते, यहाँ पे नॉट ओवर वीकेंड बोला है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि ब्लेजर वाला कॉन्जिक्यूटिव डेज पे होगा बट मंडे टू फ्राइडे तक होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ये जो ब्लेजर वाला है, ठीक है, ब्लेजर वाला मंडे से लेके फ्राइडे तक ही आ सकता है, सैटरडे संडे को नहीं आएगा। एंड यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे आएगा। अब आगे पॉइंट नंबर 5 देखते हैं गाइज। यहाँ पे क्या बोला है, इफ महिमा आस्क क्वेश्चन ऑन लैंड लॉ देन अभिनव विल आस्क ऑन फैमिली लॉ एंड वाइस वर्सा। अब इसका ही मतलब क्या है, अगर महिमा को लैंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभिनव को फैमिली लॉ पे, और वाइस वर्सा बोला है मतलब अगर महिमा को फैमिली लॉ पे तो अभिनव को लैंड लॉ पे। इसका ही मतलब महिमा एंड अभिनव को लैंड लॉ एंड फैमिली लॉ पे आइदर और पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये हो गई महिमा एंड ये हो गया अभिनव। ठीक है, महिमा एंड अभि इन दोनों को एक तो लैंड लॉ, ठीक है,
एक तो लैंड लॉ और फैमिली लॉ। ठीक है, यहाँ पे फैमिली लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये 5th पॉइंट पे ही आगे दिया है गाइज, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डे इन बिटवीन महिमा एंड गायत्रीज इंटरव्यू। मतलब ही गाइज महिमा मतलब MAH एंड गायत्री का इंटरव्यू के बीच में 1 डे होगा। यहाँ पे 6 पॉइंट में क्या दिया है, गायत्री डज नॉट नो अबाउट द इंडियन बैंक्रप्सी कोड सो शी फेल्स इन द इंटरव्यू। अब गाइस गायत्री को इंडियन बैंक्रप्सी कोड पे क्वेश्चन तो पूछा गया था बट उसे पता ही नहीं था। यहाँ पे क्या बोला है, डजंट नो अबाउट इंडियन बैंक्रप्सी कोड, मतलब ही उसे इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं थी, इसीलिए वो इंटरव्यू में फेल हो गई। इसका ही मतलब गायत्री को इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया होगा, इंडियन बैंक्रप्सी कोड। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि यहाँ पे ये जो गायत्री हमने यहाँ पे सेट कर दी, तो यहाँ पे गायत्री के नीचे मैं बना लेता हूँ इंडियन बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 7 देखते हैं गाइस। यहाँ पे क्या बोला है, सचिन एंड अभिनव वियर मोक्सिन while Lalit's interview is at the last and he asked about the jurisprudence। ठीक है, मतलब ललित का इंटरव्यू सबसे लास्ट होता है, मतलब इस संडे को तो 2 इंटरव्यू है, तो सबसे लास्ट वाला इंटरव्यू ललित का होता है। ठीक है, और ललित को ये जुरिस्प्रूडेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट संडे में यहाँ पे मैं ललित भी बना लेता हूँ और यहाँ पे JURI भी बना लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे क्या बोला था कि सचिन एंड अभिनव वियर मॉक्सिन्स, और मॉक्सिन्स पहनने वाले यहाँ पे कितने पर्सन्स थे गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मॉक्सिन्स पहनने वाले 2 पर्सन्स थे, तो शूज पहनने वाले 2 पर्सन्स थे। और यहाँ पे क्या बोला है, सचिन एंड अभिनव ये शूज पहनते हैं, तो यहाँ पे ये 2 पर्सन्स तो हमें मिल गए। तो यहाँ पे ये हो गया सचिन एंड ये हो गया ये अभी, ये क्या पहनते हैं, MOCCASINS, मोकैसिन्स पहनते हैं। अब गाइस हमारी लास्ट पॉइंट बचा है पॉइंट नंबर 8, द वन इंटरव्यूड ऑन वेडनेसडे वियर्स द सेम अटायर एज व्हाट वन ऑफ द कैंडिडेट्स वियर ऑन संडे। तो गाइस यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये हो गया वेडनेसडे एंड ये हो गया संडे। इन दोनों का अटायर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए हैं। ये पजल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ दिख रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस भी उतने ज़्यादा नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा हमें लॉजिक लगाना होगा। यहाँ पे हमें थोड़ी कंडीशंस मर्ज करनी होगी गाइस। यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉमन कंडीशन चेक करनी होगी गाइस। यहाँ पे हमने M, D, F एंड L तो सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इनसे कोई कंडीशन दिखती है क्या, ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने D सेट कर दिया था, और यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि D को ब्लेजर नहीं पसंद होगा, मतलब ही गाइस इस D के अटायर के कॉलम में यहाँ पे ब्लेजर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये। अब ब्लेजर से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, और गाइस यहाँ पे ब्लेजर मंडे टू फ्राइडे ही आ सकता है बोला है। इसका मतलब सैटरडे को नहीं आ सकता, संडे को, दोनों जगह पे नहीं आ सकता। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और गाइस यहाँ पे दिया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में आएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज कौन से रिमेनिंग दिख रहे हैं, एक तो ब्लेजर ये मंडे एंड ट्यूसडे को आ सकता है 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 लगातार दिन पे, या फिर थर्सडे एंड फ्राइडे में आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि यहाँ पे आएगा ब्लेजर और गाइस यहाँ पे आएगा ब्लेजर, तो मंडे ट्यूसडे में ब्लेजर आ गया, तो गाइस यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी फाइल्स कैरी करते हैं 2 पर्सन, यहाँ पे फाइल कैरी करने वाले 2 पर्सन थे, तो वो 2 पर्सन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को आ सकते हैं। बट गाइस यहाँ पे अगर हम मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में देखेंगे तो यहाँ पे फाइल रखने के लिए तो हमें एक ही जगह दिख रही है। बट गाइस यहाँ पे आपको क्या बोला है कि फाइल कैरी करने वाले सभी पर्सन 2 पर्सन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपनी लॉ एंड लैंड लॉ ये जो 2 पर्सन है जो कि फाइल कैरी करते हैं, ये 2 पर्सन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में ही आ सकते थे बोला था। तो यहाँ पे मंडे एंड ट्यूसडे में 2 फाइल्स रखने के लिए जगह है क्या, यहाँ पे तो एक ही जगह दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इसका ही मतलब ये दोनों जगह पे ब्लेजर नहीं आ सकता, तो 101% ये वाले दोनों जगह पे ब्लेजर आएगा। तो गाइज यहाँ पे हो गया थर्सडे को ब्लेजर एंड यहाँ पे हो गया फ्राइडे को ब्लेजर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हो गई हमारी। एंड डी को ब्लेजर पसंद नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि महिमा एंड गायत्री के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे आपको महिमा से 1 पर्सन छोड़ के तो यहाँ पे आप गायत्री नहीं रख पाएंगे। शायद ये कंडीशन मैंने गलत लिखी है गाइज, एक बार और चेक करके देखेंगे। महिमा गायत्री यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है,
महिमा, गायत्री, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे महिमा दिख रही है। यहाँ पे क्या बोला है, महिमा आस्क क्वेश्चन ऑन लैंड लॉ, देन अभिनव एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ये तो हो गया था। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डे, एटलीस्ट वन डे बोला है गाइस, इसका मतलब कम से कम एक डे होना चाहिए, मतलब कम से कम मतलब मिनिमम एक डे होना चाहिए। एक से ज़्यादा कितने भी डे हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम वन, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, मतलब यहाँ पे वन पर्सन यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। तो गाइज इस कंडीशन के हिसाब से गायत्री ट्यूसडे को तो नहीं आ सकती, क्योंकि महिमा एंड गायत्री के बीच में कम से कम एक पर्सन होना चाहिए था बोला था। तो गायत्री एक तो थर्सडे को आ सकती है, ठीक है, या फिर सैटरडे एंड संडे को आ सकती है। तो गायत्री के लिए तो यहाँ पे मैं ऊपर बना लेता हूँ, ये हो गई गायत्री। गायत्री एक तो थर्सडे को आ सकती है THU, या फिर सैटरडे को आ सकती है, या फिर संडे को आ सकती है, ठीक है। ये हमने गायत्री के भी डे कंफर्म निकाल लिए। अब गाइस यहाँ पे आपने महिमा सेट कर दी, ठीक है। अब महिमा से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी पूरी। यहाँ पे क्या बोला है, महिमा को एक तो लैंड लॉ पसंद होगा या फिर फैमिली लॉ पसंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एक पॉसिबिलिटी लेके चेक करके देखना पड़ेगा गाइज। तो सबसे पहले गाइज मैं महिमा को फैमिली लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी पॉसिबिलिटी अज्यूम करता हूँ। तो यहाँ पे मंडे में महिमा तो हमने सेट कर दी, तो महिमा के सामने क्वेश्चन के कॉलम में मैं फैमिली लॉ भी लिख लेता हूँ। तो ये हो गई फैमिली, ठीक है। अगर महिमा को फैमिली लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ही मतलब गाइज ये अभी को लैंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है, जिसे भी लैंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना कि फाइल वाले 2 पर्सन्स हो गए, ठीक है। एक पर्सन को लैंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड एक पर्सन को कंपनी लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब ही गाइज ये लैंड लॉ वाला एंड कंपनी लॉ वाला फाइल्स कैरी करता होगा, ठीक है, दोनों के दोनों। और ये मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में आ सकते हैं। तो गाइज अगर यहाँ पे अभी को लैंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभी फाइल्स कैरी करता होगा, ठीक है। बट गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला है, अभी तो मोकैसिन्स पहनता है। अगर अभी मोकैसिन्स पहनता है तो अभी फाइल कैसे कैरी कर सकता है। इसका ही मतलब अभी को लैंड लॉ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इसका ही मतलब महिमा को लैंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड अभी को फैमिली लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे महिमा के सामने हम फैमिली की जगह यहाँ पे लैंड लॉ पे क्वेश्चन बना लेते हैं एंड अभी को फैमिली लॉ पे कंफर्म हो गया। इसका ही मतलब महिमा के सामने लैंड बना देते हैं। और गाइज यहाँ पे अभी को फैमिली पे क्वेश्चन पूछा गया है एंड अभी को मोकैसिन्स पसंद है, तो ये महिमा की कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पे क्या बोला है, जिसे भी लैंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो फाइल्स कैरी करता है। तो गाइज यहाँ पे अटायर में भी हम महिमा के सामने फाइल्स बना लेते हैं। तो ये हो गई महिमा के सामने फाइल्स। अब गाइज यहाँ पे हमने अभी को फैमिली पे क्वेश्चन पूछा जाता है ये सेट कर दिया। तो यहाँ पे अभी को मोकैसिन्स पसंद है ये भी हमें पता है। इसका ही मतलब गाइज हमें एक रो में 3 बॉक्सेस वैकेंट चाहिए। क्यों चाहिए, नाम रखना होगा अभी, उसका क्वेश्चन रखना होगा फैमिली एंड उसने क्या अटायर पहना होगा वो भी रखना होगा। तो नाम, क्वेश्चन एंड अटायर के ये तीनों बॉक्सेस हमें वैकेंट चाहिए। ये तीनों बॉक्सेस हमें वैकेंट एक तो ट्यूसडे में दिख रहे हैं, ठीक है। ये तीनों बॉक्सेस वैकेंट हमें एक तो संडे में दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम थर्सडे में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि थर्सडे में यहाँ पे ब्लेजर आ गया, फ्राइडे में भी ब्लेजर आ गया। अभी को तो मोकैसिन्स पसंद है और यहाँ पे ललित एंड जूरी आ गई, तो अभी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे अभी के लिए एक तो संडे है या फिर ट्यूसडे है। तो गाइज यहाँ पे अभी के पास मैं एक तो संडे बना लेता हूँ या फिर एक तो ट्यूसडे बना लेता हूँ। ये भी हमने कंफर्म कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ गाइज। अब गाइज कंडीशन से हमने जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे उतनी निकाल दी। जो कंडीशन मर्ज कर सकते थे वो भी हमने कर दिया। अब गाइज हम एक एक पॉसिबिलिटी चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले गाइज आपको मैंने क्या बोला था कि तान्या एक तो ट्यूसडे में आ सकती है या फिर तान्या एक तो थर्सडे में आ सकती है। तो गाइज यहाँ पे हम दोनों पॉसिबिलिटी चेक करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस में हम जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, जितनी पजल डीप में अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही हमारा नॉलेज बढ़ेगा गाइज। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस में ही पेशेंस नहीं होगा तो आपको रियल एग्जाम में उस रियल टाइम में कभी भी पेशेंस नहीं आएगा। और आपको मेंस निकालनी होगी तो आपको पेशेंस चाहिए गाइज। तो प्लीज़ गाइज ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी हमें तान्या को यहाँ पे लेके चेक करके देखना चाहिए,
क्योंकि हम मंडे से देखेंगे तो तान्या सबसे ये दोनों में से नज़दीक कहाँ पे आती है, ये वाली तान्या सबसे नज़दीक में आती है मंडे से। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी हमें ये तान्या चेक करनी चाहिए। बट गाइज हम दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम ये तान्या कैसे गलत आती है या फिर ये तान्या कैसे सही या फिर गलत आती है, ये दोनों चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं तान्या यहाँ पे रख के देखता हूँ, ठीक है गाइज। अगर गाइज यहाँ पे मैंने थर्सडे में रख दी तान्या को, ठीक है। अब गाइज हमारे पास ट्यूसडे, सैटरडे एंड संडे के 3 प्लेसेस वैकेंट है, तो हमारी गायत्री रिमेनिंग है गाइज, ठीक है। तो गायत्री तो ट्यूसडे में नहीं आ सकती, तो गायत्री एक तो सैटरडे में आ सकती है या फिर संडे में आ सकती है। गायत्री ट्यूसडे में क्यों नहीं आ सकती इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि महिमा एंड गायत्री के बीच में मिनिमम 1 तो भी पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो गायत्री एक तो सैटरडे को आएगी इस बॉक्स में या फिर संडे को आएगी इस बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं गायत्री भी बना लेता हूँ। बट गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला है कि गायत्री को इंडियन बैंक्रप्सी कोड पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर गायत्री को इंडियन बैंक्रप्सी कोड पे क्वेश्चन पूछा गया होगा तो गायत्री यहाँ पे भी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे सैटरडे में गायत्री आएगी तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया था, बट गायत्री को इंडियन बैंक्रप्सी कोड पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब 101% गायत्री ये संडे में आएगी और संडे में यहाँ पे इंडियन बैंक्रप्सी कोड पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज अगर गायत्री यहाँ पे संडे में आती है तो ये यस रखने के लिए हमारे पास तो एक ही प्लेस बची है सैटरडे की, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, यस सैटरडे, संडे एंड संडे को आ सकता है, और यहाँ पे ऑलरेडी जी एंड यल हो गए, तो ये सचिन को रखने के लिए एक ही प्लेस बची है सैटरडे वाली। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसका मतलब सचिन को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो हमने ये दोनों भी सेट कर दिए, हमने तान्या भी सेट कर दी। अब हमें ट्यूसडे में ही एक पर्सन रखना बाकी है, तो हमारा एक ही पर्सन का नाम बचा है अभी, जिसे कि फैमिली पे क्वेश्चन पूछा गया है एंड उसे मोकेसिन्स पसंद है। तो यहाँ पे मैं ट्यूसडे में बना लेता हूँ अभी, जिसे फैमिली लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे मैं फैमिली लॉ बना देता हूँ एंड उसे मोकेसिन्स पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे मोकेसिन्स मतलब शूज भी बना लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे आपको फाइल से ये वाली भी कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या बोला था कि फाइल्स के जो भी 2 पर्सन्स है वो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में आ सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में गौर से देखोगे तो फाइल का एक पर्सन तो मंडे को हो गया, ट्यूसडे को मोकेसिन का पर्सन हो गया, तो 101% फाइल का सेकंड पर्सन यहाँ पे वेडनेसडे में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि फाइल के दोनों पर्सन मंडे से लेके वेडनेसडे तक ही आ सकते हैं, ठीक है गाइज। और गाइज यहाँ पे मैंने अगर फाइल बना दी वेडनेसडे में, तो यहाँ पे मैं फाइल भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला था कि फाइल के दोनों पर्सन में से एक पर्सन को लैंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो लैंड लॉ वाला पर्सन तो हमने ऑलरेडी मंडे को सेट कर दिया। तो ये जो दूसरा पर्सन है फाइल वाला, उसे कंपनी लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो यहाँ पे वेडनेसडे वाले पर्सन में यहाँ पे कंपनी भी मैं बना लेता हूँ, ताकि इस पर्सन को मतलब डी को फाइल तो कैरी करता होगा और उसे कंपनी लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज जैसे ही हमने यहाँ पे फाइल सेट कर दिया वेडनेसडे में, तो यहाँ पे आपको वेडनेसडे से आपको ये वाली कंडीशन दिखनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोला था गाइज कि वेडनेसडे का जो भी अटायर होगा वही अटायर गाइज संडे का भी होना चाहिए। अगर गाइज यहाँ पे वेडनेसडे का अटायर फाइल्स हो गया तो ये दोनों संडे में से कोई भी एक संडे में फाइल्स तो आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये दोनों संडे के इंटरव्यू में से कोई ना कोई एक पर्सन तो फाइल कैरी करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सेम चाहिए बोला था, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे फाइल्स का मंडे को एक हो गया, फाइल्स का वेडनेसडे को एक हो गया, और गाइज इस कंडीशन के हिसाब से फाइल्स फिर से एक बार संडे में एक जगह पे आएगी, तो फाइल्स के तो 3 पर्सन्स हो गए। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि फाइल्स तो 2 ही पर्सन के पास है। कहा गया फाइल्स, यहाँ पे हो गया ब्लेजर, यहाँ पे हो गया टाइल्स। हाँ, यहाँ पे क्या बोला था कि फाइल्स तो 2 ही पर्सन के पास है, तो इसका ही मतलब यहाँ पे फाइल्स 3 पर्सन के पास हो गए, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। इसका ही मतलब यहाँ पे हमने जो तान्या लिया था थर्सडे में, ये पूरा गलत हो गया। तान्या आएगी ट्यूसडे में। तो गाइज यहाँ पे थर्सडे में अगर तान्या गलत आती है तो यहाँ पे ट्यूसडे में तान्या को पुट करके रखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तान्या को ट्यूसडे में, तो गाइज ये गायत्री रखने के लिए आपके पास कौन से प्लेसेस दिख रहे हैं। गायत्री यहाँ पे मैंने क्या बोला था, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे को आ सकता है। तो गायत्री एक तो थर्सडे में यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। सैटरडे में भी गायत्री नहीं आ सकता गाइज। सैटरडे में यहाँ पे गायत्री क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि गायत्री को इंडियन बैंक्रप्सी कोड पे क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे सैटरडे में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो सैटरडे में भी गायत्री नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैं सैटरडे रिमूव कर देता हूँ। तो गायत्री एक तो थर्सडे को आ सकती है या फिर संडे को आ सकती है। तो यहाँ पे इस संडे की जगह पे यहाँ पे मैं गायत्री के लिए बना देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे आपके पास 3 प्लेसेस है
एंड 3 पर्सन रिमेनिंग है। 3 पर्सन कौन रिमेनिंग है? एक हो गया सचिन, ठीक है, एक हो गई गायत्री एंड एक हो गई अभी। अब गाइज आप गौर से देखोगे, आपको अभी के लिए 3 बॉक्सेस वैकेंट चाहिए, एक रो के 3 बॉक्सेस वैकेंट चाहिए, क्योंकि अभी को फैमिली लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड अभी को मोकेसिन्स पसंद है, ठीक है। तो 101% अभी कौन से डे में आ सकता था बोला था मैंने? ट्यूसडे में आ सकता था एंड यहाँ पे संडे में आ सकता था बोला था। अगर ट्यूसडे में यहाँ पे मैंने तान्या को सेट कर दिया 101%, क्योंकि तान्या के लिए 2 ही प्लेसेस थे और तान्या अगर 101% ट्यूसडे में आती होगी तो यहाँ पे अभी कैसे आ सकता है ट्यूसडे में? तो यहाँ पे मैं ट्यूसडे को मिटा देता हूँ। इसका मतलब गाइज ये अभी जो है ये 101% यहाँ पे संडे में आएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे संडे में एक इंटरव्यू बाकी था और वो इंटरव्यू अभी का होगा। तो गाइज यहाँ पे हो गया संडे में अभी एंड अभी को फैमिली लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड अभी मोकेसिन्स पहनता है, ठीक है। तो गाइज हमने अभी को सेट कर दिया, तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको सचिन एंड गायत्री सेट करना ही बाकी है। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था? गायत्री संडे में आ सकते हैं, यहाँ पे एरो दिया था ना मैंने। अगर गाइज यहाँ पे अभी सेट कर दिया हमने तो यहाँ पे गायत्री कैसे आ सकती है संडे में? तो 101% यहाँ पे आएगी गायत्री। तो ये गायत्री भी मैं थर्सडे में बना लेता हूँ एंड गायत्री को इंडियन बैंक्रप्सी कोड पे क्वेश्चन पूछा जाता है इस कंडीशन के हिसाब से। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी एंड गायत्री एंड महिमा के बीच में मिनिमम 1% चाहिए। तो यहाँ पे गायत्री एंड महिमा के बीच में 2% दिख रहे हैं टी एंड डी, तो मिनिमम 1 मतलब 1 से ज्यादा होने चाहिए और यहाँ पे तो 2 है। तो ये भी कंडीशन हो गई पूरी हमारी। अब गाइस हमारी एक प्लेस वैकेंट है सैटरडे की एंड यहाँ पे सचिन बाकी है, ठीक है, और सचिन सैटरडे एंड संडे में ही आ सकता है। तो 101% सचिन आएगा सैटरडे में। अब गाइस हमारी कौन सी कंडीशन बाकी है ये चेक करके देखेंगे। आपको यहाँ पे क्या बोला है? वेडनेसडे एंड संडे के सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसे हम अभी कंफर्म नहीं रख सकते गाइज। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे दिया है गाइज, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है? सचिन एंड अभी को मोकेसिन्स पसंद है। अगर हमने यहाँ पे अभी को मोकेसिन्स पसंद है सेट कर दिया तो यहाँ पे सचिन को भी यहाँ पे मोकेसिन्स पसंद है सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे भी हो गया सचिन को, यहाँ पे सचिन को मोकेसिन पसंद है। तो ये सबसे ऊपर की भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे मोकेसिन्स 2 बार हो गए एंड ब्लेजर 2 बार हो गए, तो ये मोकेसिन एंड ब्लेजर बार बार नहीं आ सकते। अब गाइज ये मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि वेडनेसडे एंड संडे के सेम अटायर हो गए। तो 101% संडे का ये ललित वाला एंड वेडनेसडे वाला सेम होगा। अगर गाइज ये वेडनेसडे वाला एंड संडे का ललित वाला सेम अटायर पहनता होगा, इसका मतलब गाइज ये ब्लेजर तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ब्लेजर हमने 2 बार ऑलरेडी सेट कर दिए। मोकेसिन नहीं हो सकते क्योंकि मोकेसिन भी हमने ऑलरेडी 2 बार सेट कर दिए। तो ये दोनों जगह पे ब्लेजर नहीं आ सकता, मोकेसिन नहीं आ सकता। तो हमारे पास अटायर क्या क्या बचे? एक बचा है फाइल एंड एक बचा है टाई। तो गाइज अगर गलती से भी यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे दोनों जगह पे फाइल आ सकता है, तो फाइल के कितने पर्सन हो गए? यहाँ पे अगर मैंने वेडनेसडे में फाइल रख दी तो मुझे 101% यहाँ पे संडे में भी फाइल रखनी पड़ेगी। तो फाइल का एक मंडे वाला पर्सन हो गया, ठीक है, फाइल का एक वेडनेसडे वाला पर्सन हो गया एंड फाइल का एक संडे वाला पर्सन हो गया। तो फाइल के तो 3 पर्सन हो गए और यहाँ पे फाइल के 2 ही पर्सन चाहिए थे। इसका मतलब गाइज यहाँ पे वेडनेसडे एंड संडे में फाइल नहीं आ सकते। वेडनेसडे एंड संडे में 101% टाई आएंगे, तो इसे भी हम सेट कर देते हैं अच्छे से। तो गाइज यहाँ पे वेडनेसडे में भी हो गई टाई एंड यहाँ पे संडे में भी हो गई टाई। अब गाइज हमारी ये भी कंडीशन हो गई कि वेडनेसडे का अटायर एंड संडे के दोनों इंटरव्यू में से कोई भी एक अटायर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे संडे के ये जो 2 अटायर है, मोज़ेकिन एंड टाई, ये दोनों में से एक अटायर के साथ हमने वेडनेसडे की जोड़ी बना दी, टाई के साथ टाई की जोड़ी बना दी। अब टाई भी 2 बार हो गए। अब गाइज हमारी एक ही कंडीशन बची है। यहाँ पे क्या बोला है कि 2 फाइल्स वाले मंडे से लेके वेडनेसडे तक आते हैं। तो यहाँ पे मंडे से लेके वेडनेसडे तक यहाँ पे फाइल रखने के लिए एक ही जगह बची है, सेकेंड फाइल वाला पर्सन। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है? एक फाइल वाले पर्सन को तो लैंड पसंद है, वो तो हमने ऑलरेडी मंडे में सेट कर दिया। तो दूसरे फाइल वाले पर्सन को कंपनी लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ट्यूसडे में दूसरे फाइल वाले पर्सन को यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी पूरी की पूरी। तो गाइज हमने सभी कंडीशन सेट कर दिए हैं। अब गाइज हमारे पास 2 बॉक्सेस बचे और 2 क्वेश्चन बचे होंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन से 2 बॉक्सेस बचे एंड उस बॉक्स में कौन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक इंडियन पिनल कोड सेट करना बाकी है, यहाँ पे कंपनी लॉ भी हो गया, बैंक्रप्सी कोड भी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया।
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाकी है एंड इंडियन पिनल कोड बाकी है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे हमें कोई कंडीशन मैंने छोड़ दी है क्या, ये भी चेक करके देखूंगा। यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो कंपनी लॉ है, ठीक है। यहाँ पे और कहाँ पे, यहाँ पे कैंडिडेट्स इनिशियल, यहाँ पे ब्लेजर, यहाँ पे इंटरव्यूड, कॉन्जिक्यूटिव डेज, वीकेंड, महिमा, क्वेश्चन, अभी फैमिली, यहाँ पे फैमिली लॉ हो गया। देयर आर अभी बिटवीन, अभी गायत्रीज इंटरव्यू, गायत्रीज बैंक्रप्सी कोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभिनव मुकेशिन, ललित इंटरव्यू, जूरी भी हो गया, ठीक है। और गाइज यहाँ पे इंटरव्यू वेडनेसडे सेम मैटर कैंडिडेट्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गाइज। तो ये दोनों आइदर और में आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडियन पिनल कोड के लिए कोई भी कंडीशन नहीं दी है। तो गाइज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एंड इंडियन पिनल कोड आइदर और में आएंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडियन पिनल कोड दोनों जगह पे मैंने आइदर और में बना दिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है गाइज। आई होप कि आपको ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी। ऐसे ही हाई लेवल पजल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए गाइज, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और गाइज आने वाले क्लास में इससे भी ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं गाइज। मैं पीपीटी बनाने में ही काम कर रहा हूँ, मेरे पास काफी अच्छे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस का कलेक्शन हो गया है गाइज। तो गाइज अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम गाइज, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।